छात्रों, सबको नमस्कार। सभी ठीक तो है ना? आज मैं एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जो आज का विषय है पद्य भाग का जो पहले पद्य है, निस्वार्थ सेवा। इस पद्य को आज हम सीखेंगे। ठीक है, शुरू करेंगे क्या? अच्छा, सुनिए। पद्य भाग का जो शीर्षक है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ, अनसेल्फिश और सेल्फलेस सेवा, सर्विस, सेल्फलेस सर्विस। ठीक है, पहले हमें ये जानना चाहिए कि स्वार्थ और निस्वार्थ ये दो शब्दों के अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। स्वार्थ माने सेल्फिश, स्वार्थ माने हम हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कमाना है, किस प्रकार जीना है, इसी भावना को स्वार्थ कहते हैं। ठीक है। निस्वार्थ, अनसेल्फिश और सेल्फलेस। मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। सुनिए। मदर तेरेसा जी और अब्दुल कलाम जी जैसे महान लोग थे, वे हमेशा दूसरों की भलाई और समाज की उन्नति के बारे में ही सोचते थे। उन्होंने अपने लिए नहीं जीते। हमें इनकी निस्वार्थ भावना को सीखना चाहिए। हमें देने की भावना सीखना चाहिए, लेने की भावना नहीं। हमें दूसरों के लिए जीना है, वही जीवन है। यही कवि ने कविता में बताया। ठीक है बच्चों, अब आपको मालूम हो गया ना निस्वार्थ और स्वार्थ का अंतर। ठीक है, अब इस पद्य भाग में एक एक पद्य मैं पढ़कर पद्य का जो भावार्थ मैं आपको समझाती हूँ। पहला पद्य देखिए आप। सूरज ने पूछा किससे, चमके या वहाँ छिप जाए, परहित के कारण ही तो कंचन सी किरणें फैलाए। ठीक है, सुनिए भावार्थ। सूरज, सन है ना, सुबह होते ही सूरज ने अपने कंचन सी किरणें यानी गोल्डन रेस, फैलाना मीन्स टू स्प्रेड। ठीक है, सुबह होते ही सूरज ने अपने कंचन सी किरणें फैलाते हुए बाहर आ जाती है। तब सूर्योदय हो जाती है, हमें कहते हैं सुबह यानी सनराइज। जब शाम हो जाती है तब सूरज आसमान में छिप जाती है यानी सनसेट। ठीक है, सूरज की जो रोशनी के बगैर है ना, हम अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। सूरज की रोशनी नहीं है तो इस पृथ्वी पर बैक्टीरिया, वायरस ज्यादा फैल जाएगा। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार सूरज ने हमको सेवा करते हैं। ठीक है छात्रों, अब दूसरा पद्य सुनिए। पेड़ों ने कब पूछा हमसे, फल फूलों से लद जाता, उनका तो है काम सदा ही पाहन का कर फल देना। पाहन यानी पत्थर, स्टोन। ठीक है, पेड़ों का एक ही मकसद है कि जो हमें मीठे मीठे फल देना। पेड़ से हमें फल तोड़ना है तो पत्थर से मारते रहते हैं जब उस फल नीचे गिरने तक। ठीक है, लेकिन पेड़ पत्थर से इतने मार खाने के बाद भी मीठे फल हमको देती है ना। जब हमको बहुत भूख लगती है तब हम उस फल खाकर हम अपने भूख को मिटाते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार की जो फल वृक्षों से ही हमें मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार पेड़ों ने हमें अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। ठीक है छात्रों, जो तीसरे पद्य सुनिए। फूलों ने कब तुम्हें बताया, खिलकर किसे लुभाएंगे, वे प्रमुदित अपने उपवन में खिल खिलकर महक फैलाएंगे। ठीक है, फूल देखने में बहुत सुंदर और मुलायम होते हैं। फूल की सुंदरता हमारे मन को लुभाते हैं। लुभाने यानी अट्रैक्ट। फूल बहुत अट्रैक्ट करते हैं। उसकी खुशबू को देखकर हमें मग्न हो जाते हैं और फूलों को हमें अनेक प्रकार से उपयोग करते हैं, जैसे कि शादी के समय में माहौल को अलंकृत करने के लिए, वर और वधुओं के गले में फूमाला डालने के लिए, मंदिर में भगवान को पूजा करने के लिए अनेक प्रकार से फूलों को हमें उपयोग करते हैं। ठीक है, फूल उपवन में खिलेंगे और खुशबू देंगे, वो अपना काम निस्वार्थ से करते रहते हैं, यानी वो हमारे लिए समर्पित कर देते हैं। ठीक है छात्रों, चौथा पद्य
और उसका भावार्थ बताती हूँ, सुनिए। जलधर अपनी राह बनाते अविरल बढ़ते जाते हैं, भरा हुआ अपना जलवे जहां तहां बरसाते हैं। ठीक है, अब भावार्थ सुनिए। जलधर यानी जल को धारण करने वाला, बादल यानी क्लाउड। बादल अपने रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं, जहां पर पानी की कमी रहती है वहां पर वो बरस जाती है और जल की कमी पूर्ति करता है। इस प्रकार वो लोगों की सेवा करते हैं। ठीक है छात्रों, पांचवा पद्य और भावार्थ सुनिए। नदियां झरने झरझर करते जीवन में रस भरते हैं, और यह पवन प्राणदाता है, बिन इसके प्राण निकलते हैं। ठीक है, भावार्थ सुनिए। नदियां और झरने, नदियां रिवर्स, झरना यानी वाटरफॉल्स, रिवर्स और वाटरफॉल्स, ठीक है, झरझर बहते रहते हैं और हमारे जीवन की जो प्यास बुझाते हैं। सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि पशु पक्षी जानवरों के लिए भी बेहद जरूरत है। फसल उगाने के लिए, फसल यानी एग्रीकल्चर उगाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। पानी के बिना फसल ही नहीं है, पानी के बगैर हमें जी नहीं सकते हैं। इसीलिए पानी को प्राण बचाने वाला प्राणदाता भी कहते हैं। तो इस प्रकार जल भी हमारे लिए निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं। ठीक है, पद्य भाग में कवि ये कहना चाहते हैं कि सूरज, पेड़, फूल, जल, नदियां और झरना, ये सभी अपने स्वार्थ को छोड़कर हमारे लिए सेवा करते रहते हैं, है ना। यही कवि ने कविता में बताया। ठीक है, धन्यवाद छात्रों।